सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक विद अभिराज। सो गाइस आज हमारा ये टॉपिक है कि हम बैंक इंटरेस्ट हमारा गुड है या फिर बैड, या मतलब कि हम बैंक में इंटरेस्ट लें अपने पैसों से या नहीं। तो फिर इस पे मैं पहले बोलना चाहूँगा कि गाइस बैंक इंटरेस्ट दोनों तरफ से ही एक अच्छा ऑप्शन भी है और एक बुरा ऑप्शन भी है। अगर हम बैंक में पैसा डालते हैं तो हमें बैंक 5 to 6% एनुअल हमारी देती है इंटरेस्ट, 5 to 6% ऑन आर मनी। ओके, तो फिर जैसे कि हम 30 लाख रुपए का लगाएंगे अपना एस्टिमेशन, तो हमें इसका 6% भी इंटरेस्ट मिलता है, तो 38,000 हो गए 1%, तो 1,80,000 हो गए हमारे 6% के। उसमें से भी 18,000 हमारे TDS कट जाता है, जो GUI लेती है, GST एज एन आई। तो इस पे आपका बचा 1,62,000 आपके 30 लाख पे इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट तकरीबन 20 साल में ही डबल होगा। 30,000 के 60 लाख रुपए 20 साल में होंगे। समझे गाइस? आपके 20 जो आपने 30 लाख रुपए दिए हैं, मैं ज़ीरो में गलती कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ज़ीरो लिखना पड़ता है, तो हमारे 20 ईयर्स में ही होंगे। और यदि हम ये पैसा प्रॉपर्टी में लगाते हैं तो हमारे हो सकता है हमें 30 लाख का रिटर्न 60 लाख का ही मिल जाए 10 सालों में। मतलब पूरे 10 साल की बचत हो रही है। और बैंक में एक चीज़ और है कि हमें सिर्फ 5 लाख तक की गारंटी मिलती है। हमारा इंश्योर्ड जो पैसा होता है बैंक में, वो बस 5 लाख तक ही होता है। अगर कोई बैंक भाग गई आपकी 30 लाख रुपए देके, तो सरकार आपको बस 5 लाख रुपए वापस करेगी, बाकी के 25 लाख रुपए आपके गड्ढे में चले गए, गड्ढे में चले गए। इसमें आपका टोटली लॉस है। इसलिए बहुत लोग इसे एक बहुत बुरा चांस बोलते हैं, लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है। अब आप एक सीनियर सिटीजन हैं, तो आप तो काम करेंगे नहीं, आप इन्वेस्ट करेंगे। आपको तो पैसा बस आपको इतना होना चाहिए कि मुझे मंथली या एनुअली पैसा आता रहे, जिससे मेरा खर्च चलता रहे। तो इसके लिए बैंक एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप रिटायरमेंट में अगर जिसकी गवर्नमेंट जॉब होती है, उसे लास्ट में जो पैसा मिलता है उसको वो बैंक में डाल के अपनी इंटरेस्ट लेता रहे और अपना जीवन यापन करता रहे। समझिए आप? ये भी अच्छा एडवांटेज है। लेकिन कुछ अच्छी बैंकें भी हैं जो शायद नहीं भागें, जैसे कि हमारी SBI, जो इस टाइम 2K22 को देखते हुए अभी तो ये नहीं भागेगी, ना लॉस में है, क्योंकि ये GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज बैंक है। और हम दूसरी बात करें हमारी HDFC बैंक की, तो ये एक प्राइवेट है। IDFC ले लो, ये भी एक प्राइवेट है। और आपकी और कौन सी बैंक है, आप ID भी ले लो, वो भी प्राइवेट है। तो इसके अंदर आपका पैसा डाल के आपको पक्का नहीं है कि वो आपको वापस मिले या ना मिले। लेकिन इनकी इंटरेस्ट भी अच्छी है, ये 6 to 7% तक के इंटरेस्ट भी देते हैं। लेकिन SBI से 4.50 to 5% देती है इंटरेस्ट। तो ये देखते हुए आपकी सरकारी बैंक भी एक बेकार ऑप्शन हो सकता है इंटरेस्ट के मामले में, और प्राइवेट बैंक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये 6 to 7% इंटरेस्ट दे रहा है। और इसके अंदर एक चीज़ और है, जो आपको इंटरेस्ट मिलेगी उसके अंदर आपका माइनस TDS भी होता है एज एन टैक्स।
और इसके अंदर एक चीज़ और है, अगर जैसे आपका पैसा किसी प्रॉपर्टी से आ रहा है, जैसे आपको 30 लाख रुपए की आपने प्रॉपर्टी बेची और आपका वो पूरा पैसा बैंक अकाउंट में होगा, अगर आपको एफडी कराने के बाद उस 30 लाख को जो आप फिक्स करोगे अमाउंट एफडी के लिए, तो आपको इंटरेस्ट मिलता रहे, उसमें भी आपको शुरुआत में 10% जीएसटी देनी होगी उसके ऊपर, यानी कि 3 लाख रुपए 30,000 का सरकार को, तब जाके आपकी एफडी होगी। उसमें से भी आपको हर मंथ, मतलब कि हर साल उसका 10% टीडीएस कटेगा इंटरेस्ट पे, और जीएसटी आपको अपनी प्रॉपर्टी पे देनी पड़ती है। तभी लोग प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, क्योंकि उस पर हमें जीएसटी नहीं देनी पड़ती, और हम प्रॉपर्टी बेच के प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो हमारा 10% जीएसटी भी बचता है। भले ही हमें पैसा नहीं मिलता टीडीएस का, हमें जो इंटरेस्ट हमने किया था उसका पैसा नहीं मिलता, लेकिन हमारा पैसा सेव रहता है, हमें 10% जीएसटी नहीं भरनी पड़ती, जो है ना ये नहीं भरनी पड़ती 3 लाख रुपए 30 लाख पे। इसी वजह से बैंक भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता बहुत लोगों की नज़रों में, इसी वजह से। लेकिन अब 5 लाख तक को बैंक में सब लोग रखते ही हैं, क्योंकि ये इंश्योर्ड होते हैं, यह आपका कहीं नहीं भागने वाला। लेकिन इसमें से भी झंझट है, इसमें से भी आपको सरकार को बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकता है, बहुत कुछ करना पड़े अपने 5 लाख रुपए वापस लाने के लिए भी। अगर बैंक भाग जाती है तो बैंक भाग जाती है तो बस मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो हमारी बैंक इंटरेस्ट है वो एक गुड ऑप्शन भी हो सकती है सीनियर सिटीजन्स के लिए, या किसी ज़्यादा पैसा वैसा अब नहीं कमाना, जिसे शांति से जीना है, बस पैसे आते हैं और जीते रहें, उनके लिए गुड ऑप्शन हो सकती है। और बैड ऑप्शन हो सकता है कि अगर पैसा चला जाए आपको टीडीएस भरना पड़े हर साल, और आपको जीएसटी भी देनी पड़े शुरुआत में, और आपकी बैंक भी भागने का होता है, बैंक भाग जाए या कोई और एक्स्ट्रा, तो ये एक बैड ऑप्शन भी हो सकता है। तो गाइस ये तो अब तो आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए, मेरा बस मकसद है आपको बताना। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टैग विद अभिराज को, टैग विद अभिराज, और हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट इफ़ यू लाइक आवर वीडियो एंड लाइक ऑल्सो। ऐसे ही मैं आपके लिए और कंटेंट लाता रहूँगा और आपको सिखाता रहूँगा फाइनेंस के रिलेटेड, टेक के ऊपर, टेक अनबॉक्सिंग ऑफ द मटेरियल्स, जैसे कैमरा मोबाइल जो हम लेंगे फ्यूचर में लेंगे उसके ऊपर, और भी बहुत कुछ जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टेक और फाइनेंसेस के ऊपर, टेक और फाइनेंस, और जैसे छोटी मोटी लिटिल बातें जो हमें हर एक नागरिक को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही हमें मिस्टेक की ओर ले जाती हैं। ये छोटी छोटी बातें सबको मालूम होनी चाहिए, बैंक से रिलेटेड, पोस्ट ऑफिस और एक्सेट्रा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही आप खुश रहो। ओके गाइस।